नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं अपने पूर्व की साधना नाग कन्या साधना जो मैंने पहले दिया था उस साधना का अनुभव बता रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये साधना हाल ही में लगभग 5 से 6 दिनों पहले मेरे एक शिष्य ने इस साधना को किया था, परंतु उस शिष्य ने बिना पूछे ही मेरे से इस साधना को किया। खैर वो भी कोई बात नहीं, वो मेरे से दीक्षित है तो बिना पूछे भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु अब वो पहले दिन जैसे उसकी साधना थी, जैसा कि उसने मुझे बताया है, आज शाम रात में उसका फ़ोन आया था, उससे मेरी बात हुई है। तो पहले दिन की साधना में उसको नॉर्मली अनुभव हुए, साधना के नॉर्मली अनुभव हुए, बड़े कुछ खास अनुभव नहीं हुआ मुझे। फिर उसने मंत्र भी कम मुश्किल से 5 वाला पाठ किया होगा शायद उसने। तो उसके बाद दूसरे दिन उसने साधना की, लगभग 11 से 12 माला का उसने पाठ किया था। उस समय भी उसको कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, नाग इत्यादि, सर्प इत्यादि के। तो उसने कहा ऐसे नॉर्मली दृश्य दिखाई देता है मुझे, ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। हमने वो यही कहा कि हो सकता है तुम्हारा भ्रम हो, ये भी समझ लो। क्योंकि वो जिस तरह से आप लोग मुझसे सवाल करेंगे वैसे ही तो आपको जवाब मिलेगा ना। तो उसने जैसा सवाल पूछा कि मेरा भ्रम हो सकता है, तो ठीक है, मैंने वही कहा कि भ्रम ही होगा आपका। अब तीसरे दिन जब वो साधना को था तो उसने जो है 21 माला का पाठ किया, उस विशेष मंत्र का, नाग कन्या जो साधना मैंने दी है उसका 21 माला पाठ किया। और 21 माला के पाठ में उसने अपने आँखों से देखा कि उसने आसन बंधन सुरक्षा घेरा और शरीर बंधन दोनों मैंने बताया था कि अनिवार्य है। तो उसने शरीर बंधन और सुरक्षा घेरा लगा कर बैठा था। तो वो जहाँ पर बैठ कर ये साधना कर रहा था, उसको स्वयं अपनी खुली आंखों से ये दिखाई पड़ा कि उसके चारों तरफ से सांप जो है चारों तरफ से उसके आगे पीछे से उसको घेर लिए हैं और उसको डसने वाले, इस प्रकार से वो भयभीत हो गया और वो जो है साधना कक्ष छोड़ के भाग गया, स्पष्ट कहता हूँ मैं। तो ये 3 दिनों का इसका अनुभव रहा। फिर इसने तो शुरू में मुझे बताया नहीं था इस विषय में कि ये साधना कर रहे हैं। फिर चौथे दिन इसने शायद साधना नहीं की थी, शायद उस डर की वजह से। तो फिर 5वें दिन मेरी बात हुई उस इंसान से, उसने मुझे बताया ऐसी ऐसी बात है करके। तो मैंने उसको सारी चीज़ें समझाई कि ऐसा अनुभव हमको होता है और इस प्रकार से होता है ये सारी चीज़ें। हमको हमारे मंत्र में जो है दृढ़ निश्चय रखना चाहिए और मंत्रों को तब तक पाठ करना चाहिए जब तक हमारा साधना सफल ना हो जाए। आधे अधूरे मंत्र में वैसे मैं उस साधना में बता चुका हूँ कि 21 माला का हमको पाठ करना है। तो तुम 5 माला का कर रहे हो, कभी 7 माला कर रहे हो, तो वो उचित नहीं है। अब मैंने 21 माला कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। हाँ, आप 21 माला से ज़्यादा कर सकते हो, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, लेकिन उससे कम नहीं करना है आपको। अब कम करोगे तो या तो साधना सिद्ध नहीं होगी, या सफलता नहीं मिलेगी, या समय ज़्यादा लगेगा, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब उसने जब शायद 5वें दिन जब मैंने सब कुछ समझाया उसको, तो फिर उसने वो सब कुछ समझकर, और मैंने ये कहा कि जब तुम दीक्षित हो तो गुरु मंत्र का सबसे पहले 1 माला आप पाठ करोगे, उसके बाद साधना शुरू करोगे। इस बात को विशेष ध्यान रखना, गुरु मंत्र कोई आपको खेल मजाक में या पैसा लेने के लिए नहीं दिया गया है, किसी विशेष वजह से दिया गया है। और उसी को भूलकर तुम डायरेक्ट साधना शुरू कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। उस गलती को आप सुधारिए सबसे पहले तो मेरे सबको समझाने के पश्चात जो है उसने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। गुरु सुरक्षा घेरा लगाया, शरीर बंधन किया, जो विधान था वो तो किया ही है, और गुरु मंत्र का सबसे पहले 108 बार 1 माला उसका पाठ किया।
और वो करने के पश्चात वो जो है मूल मंत्र का जो है वो 21 माला, इस बार तो 21 माला से भी ऊपर ही पाठ किया उसने। तो उसके बावजूद भी उसको सर्प कहीं ना कहीं दिखाई पड़े, मतलब एहसास हुआ, परंतु उस प्रकार से जैसे वो डसने आ रहा है या चारों तरफ से घेर लिया, ये सब एहसास नहीं हुआ। वो गुरु मंत्र का प्रभाव था कि उसको इस चीज़ का एहसास नहीं, मतलब हुआ लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर हुआ। परंतु शक्ति जो है उस दिन भी प्रत्यक्ष नहीं हुई, लेकिन अनुभव जरूर दी। तो उसने मुझसे बताया भी अगले दिन मुझे कि ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। मैं बोला बिल्कुल सही जा रहे हो आप साधना में, साधना आपको छोड़नी नहीं है, तब तक करनी है जब तक शक्ति प्रत्यक्ष न हो जाए। और नाग कन्या है तो वो कन्या रूप में, मतलब स्त्री रूप में ही प्रत्यक्ष होगी आपके, किसी नाग या सांप के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होगी, क्योंकि वो इच्छा नागिन या इस तरह की शक्ति दैवी शक्ति है। तो किसी सर्प रूप में वो नहीं आएगी आपके सामने, वो सुंदर स्वरूप में ही आएगी। तो उससे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। तो मेरी सारी बातों को सुनकर उसने फिर सातवें दिन जब उसने साधना की, तो 7वें दिन में स्त्री का स्वरूप उसको दिखने लग गया। तो वो समझ गया सारी चीज़ों को। फिर भी अब वो क्योंकि आसन छोड़ के भाग गया था, डर गया था, या कई ठोक ऐसी गलतियाँ कर गया था इस डर की वजह से, तो वो गलतियों को सुधार कर वो साधना फिर करने लगा मेरे अनुसार। और उसको लगभग 8 से 9 दिन के अंदर, 90 दिन में जो है उसको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हुआ उस शक्ति का दर्शन हुआ। और शक्ति ने उससे जो भी पूछा, वो तो आपस की बात है, इस बात को ऐसा मैं चर्चित नहीं करूँगा, दुनिया के सामने नहीं लाऊंगा कि दोनों की आपस की बात है। तो उसके बाद फिर इसने जो भी वचन लिए, जो भी हैं, उसके बाद आज भी वो शक्ति उससे जुड़ी हुई है। ये मतलब ज़्यादा दिन की बात नहीं, हफ्ते 10 दिन 12 दिन के अंतर्गत की बात है, अभी अभी की बात है ये। तो वो शक्ति उससे फिर जुड़ गई, और जुड़ने के पश्चात वो मतलब व्यापार व्यवसाय में, जैसा कि उसने खुद ही मुझे बताया, उसका प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कुछ काम था जिसमें वो काफ़ी कर्ज में आ गया था। और वो खुद ही बताया मुझे कि इस शक्ति की कृपा से, मतलब शक्ति से उसने विशेष कुछ नहीं कहा था कि ऐसी कृपा करो, ये करो, वो करो। उसने कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा मांगा भी नहीं था, शक्ति से कुछ भी नहीं मांगा था। परंतु अपने आप बोलता है, उसने खुद बोला 1 से 2 दिन में मेरे जितने भी कर्जे थे वो सारे कर्जे मेरे जो है वो ख़त्म हो गए। जैसे मेरे कार्य जो है बहुत आगे बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा सफलता मुझे हर कार्य में मिल गया है। तब मेरे पास मांगने के लिए, उसी वजह से मैं ये साधना कर रहा था, अब मेरे पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं बचा है कि मैं अब उससे मांगूँ भी तो क्या मांगूँ। तो मैंने कहा देखिए ये आपकी पर्सनल इच्छा है, क्योंकि आपने स्वयं से साधना की है, आपको जो मांगना है आप उससे मांग सकते हो शक्ति से, और नहीं मांगना है तो भी आप उस शक्ति को अपने से जोड़कर रख सकते हो इस साधना के द्वारा। तो उसने तो अभी तक जोड़ के रखा है। हाँ, एक कार्य उसने ज़रूर बोला था उसको, किसी शत्रु दमन इत्यादि का जो कार्य बोला था वो कार्य उसका सफल हुआ, इतना उसने बताया है। मैंने किस प्रकार का दमन, ये सब मैंने पूछा भी नहीं है उससे, उसने बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं मैंने इस विषय में, परंतु उसका दमन अवश्य हुआ है, ये उसने ज़रूर बताया है मुझे। और जो भी वो कष्टों में था या कर्जे में था इत्यादि सारी समस्याओं से वो मतलब आज के समय में बाहर निकल, मतलब 2-3 दिन के अंदर, मतलब 2-1 दिन के अंदर वो बाहर निकल गया। और आज मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छे जीवन को वो जी रहा है, कहीं ना कहीं हर समस्या से मुक्त होकर के जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन उसको प्राप्त हो गया है। तो यही अनुभव मैं शेयर करना चाह रहा था सबसे, आप सभी से, सभी साधकों से या सभी शिष्यों से, कि कभी भी देखिए कोई भी साधना आप करें तो अवश्य ही करें। मैं किसी भी साधना के लिए मना नहीं करता हूँ। आप में से दीक्षा लेकर करते हैं या बिना दीक्षा के भी अगर करते हैं तो भी आप कर सकते हो, परंतु हाँ, बिना दीक्षा के करते हो तो मेरी कोई भी उसमें जवाबदारी नहीं रहती है कि आपके साथ अच्छा हो साधना के दौरान या बुरा हो, जो भी हो वो मेरी जवाबदारी नहीं रहती है। लेकिन आप में से दीक्षा लेकर करते हो तो मेरा पूर्ण मार्गदर्शन रहता है,
उसमें आपके साथ अच्छा और अच्छा ही होगा, बुरा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, इतना ही मैं कहूँगा। और इसके साथ भी हालांकि बिना पूछे में से साधना की इसने, बिना बताए साधना की, ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, जबकि दीक्षित होने के बावजूद भी बिना बताया किया, इस वजह से बहुत बड़ी गलती थी ये। वही अगर मुझे मुझसे पूछकर या बताकर करता तो मैं इसका मार्गदर्शन ही करता। मैं इससे कौन से पैसे मांग रहा था या कुछ, वैसे भी साधनाएं या मंत्र में दीक्षा के बाद जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क देता हूँ मैं। तो एक बार वो मुझे बता देता समय कौन से दिन से शुरू कर रहा है, कब से शुरू करता था, तो मैं और भी अच्छा मार्ग उसको बताता। परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, इस वजह से ये सब समस्या उसके सामने में आई है। और जैसा भी हुआ आज वो सफल है, इतना ही कहूँगा मैं।